हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पंकज दास कॉमर्स। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए। आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ डिस्काउंट का बारे में। डिस्काउंट दो टाइप का होता है। पहला क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा क्या है, कैश डिस्काउंट। सो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, चलिए देखता हूँ। Trade discount is a reduction allowed in the list price by the wholesaler or distributor to the retailers in order to enable the retailers to sell the goods to customers at the list price or price mentioned in the catalog and still have a margin to cover his expenses and to earn a profit. Trade discount मतलब वो डिस्काउंट होता है जो एक होलसेलर और एक डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देता है। रिटेलर जब भी सामान खरीदने के टाइम में होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, तब वही होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, उन लोग का जो लिस्ट प्राइस है उससे भी थोड़ा रिडक्शन देके वही माल रिटेलर को बिक्री करता है। अभी एक होलसेलर और एक डिस्ट्रीब्यूटर जो उन लोग जो लिस्ट प्राइस से थोड़ा डिस्काउंट लगा के माल रिटेलर को क्यों बिक्री करता है, तो एक होलसेलर और एक डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को थोड़ा कम रेट लगा के माल इसलिए बिक्री करता है क्योंकि जो रिटेलर होता है उन लोग का थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन भी रह जाए और उन लोग का जो भी खर्चा है वो थोड़ा कवर अप हो पाए। क्लियर? अच्छा, अभी लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? लिस्ट प्राइस मतलब वो प्राइस होता है जो एक मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है रिटेलर के लिए, है कि नहीं? जब कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तभी उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो तभी डिसाइड कर लेता है कि ये प्रोडक्ट एक रिटेलर को कितना दाम में बिक्री किया जाएगा, तो उसको लिस्ट प्राइस कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी भी एक रिटेलर से पेन खरीदता हूँ तो वो पेन का दाम हमसे कितना रहेगा, 10 रुपया। अगर वही पेन मैं किसी होलसेलर से खरीदता हूँ तो वो पेन का दाम हमसे कितना रहेगा, मान के चलिए या 8 रुपया या 9 रुपया रखेगा। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि होलसेलर क्या करते हैं, एक पीस माल बिक्री नहीं करता, वो डजन में माल बिक्री करता है। इसलिए अगर मैं 1 डजन, 2 डजन, 10 डजन, 20 डजन माल लाऊंगा तो मैं जितना क्वांटिटी बल्क में परचेस करूंगा उतना ही होलसेलर अपना जो लिस्ट प्राइस है उससे भी और थोड़ा डिस्काउंट में हमको दे देगा। तो उसको बोला क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर? सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, कैश डिस्काउंट। सो कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, चलिए देखता हूँ। When the goods are sold on credit, the payment is received at a future date from the buyer/debtors। जब भी कोई भी सामान बाकी में बिक्री किया जाता है तभी उसका पेमेंट हमको इमीडिएटली नहीं मिलता है। तो कब मिलेगा, फ्यूचर डेट में मिलेगा। किससे मिलेगा, बायर या डेटर से मिलेगा। In order to induce the debtor to clear the dues within a specific date or period, a further discount may be allowed by the seller to the buyer। अभी क्या होगा, डेटोर से हमको जितना भी पैसा मिलने वाला है, अगर वो पैसा हमको टाइम टू टाइम मिले, है कि नहीं, उसके लिए क्या करेगा, सेलर क्या करेगा, बायर को एक एडिशनल डिस्काउंट देगा। तो उसको बोला गया कैश डिस्काउंट। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा कपड़ा का दुकान है और मैंने क्या किया, मैंने 1 लाख का सामान मिस्टर ए जो मेरा कस्टमर है उसको मैंने बिक्री किया। अब मिस्टर ए वही 1 लाख रुपया हमको 1 सप्ताह बाद देगा, है कि नहीं। अभी मान के चलिए, अगर मैं मिस्टर ए को बोलता हूँ कि अगर आप हमें 2-3 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो आपको 1 लाख देने का दरकार नहीं है, उससे आपको 5000 डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 1 लाख में से 5000 आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हमको 2-4 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो मिस्टर ए क्या सोचेगा, अगर मैं 1 सप्ताह बाद पेमेंट करूंगा तो हमको 1 लाख देना पड़ेगा। अगर वही पेमेंट अगर मैं 2-3 दिन के अंदर में करता हूँ तो हमको 5000 को डिस्काउंट मिलेगा। तो हमको पे कितना करना पड़ेगा, 95,000। वही 5000 मिस्टर ए के लिए क्या है, कैश डिस्काउंट, है कि नहीं। कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है जैसे हम लोग को इमीडिएटली पैसा का रिकवरी मिले और हमको टाइम टू टाइम पेमेंट मिलते रहे, इसलिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है एक सेलर बायर को। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, रिबेट। सो रिबेट का क्या मतलब होता है, चलिए देखता हूँ। Rebate is also a kind discount, that is reduction in the value of goods sold. Generally, it is allowed where the goods are of poor quality or goods sold as are not as per specification. So इसका क्या मतलब होता है, रिबेट भी एक तरह का डिस्काउंट होता है जो किसके ऊपर दिया जाता है, गुड्स के ऊपर दिया जाता है। जब भी सामान बिक्री होता है तब उसके ऊपर रिबेट दिया जाता है। अच्छा, कौन सा सामान का ऊपर रिबेट दिया जाएगा, वो सब सामान का रिबेट दिया जाता है जिसका क्वालिटी अच्छा नहीं हो और या तो जो सामान हमने मंगाया उस टाइप का सामान हमको नहीं मिला, तो यही 2 टाइप का सामान का ऊपर रिबेट दिया जाता है।
अगर किसी भी सामान का क्वालिटी अच्छा नहीं है या हमने जिस टाइप का माल मंगाया उस टाइप का माल हमको नहीं मिला, तो वो सामान क्या होता है, सेल आउट नहीं होता है। तो वही सामान थोड़ा कम दाम में छोड़ना पड़ता है, जिसको रिबेट बोलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए हमारा दुकान में बहुत सारा माल ऐसा है जो बहुत पुराना फैशन का, ओल्ड फैशन का है, या तो मान के चले बहुत सारा माल ऐसा है जो थोड़ा क्वालिटी अच्छा नहीं है या थोड़ा मान के थोड़ा छिरा फटा है, तो उसे सामान में क्या करूंगा, उसे सामान में सेल में छोड़ दूंगा, 100, 150, 200 जो मिले उसमें छोड़ दूंगा, भले ही उस सामान का दाम जितना क्यों ना हो। तो वो सामान जितना हो सके कम में छोड़ने का कोशिश करूंगा, जो एकदम पुअर क्वालिटी का होता है एकदम डिस्काउंट में छोड़ने का कोशिश करूंगा, तो जिसको रिबेट कहा जाता है। क्लियर। एक जो पॉइंट है वो क्या है, रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, चलिए देखता हूँ। द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ डेप्टर्स एंड बिल रिसीवेबल इज टर्म्ड एज रिसीवेबल। सो इसका क्या मतलब होता है, डेप्टर्स का पैसा और बिल रिसीवेबल का पैसा दोनों को मिलाकर किसको क्या बोला गया है, रिसीवेबल्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, पेएबल। पेएबल का क्या मतलब होता है, चलो देखता हूँ। द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल इज टर्म्ड एज पेएबल। मतलब क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल का पैसा दोनों को मिलाकर क्या बोला गया है, पेएबल्स। और डेटर्स और बिल रिसीवेबल का पैसा दोनों को मिलाकर क्या बोला गया है, रिसीवेबल। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। तभी कुछ भी डाउट है तो मुझको जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।